नीतीश राजपूत। यार मैं भैया की वीडियो के बारे में क्या ही बोलूं। स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट लेवल, रिसर्च टॉप नॉच और एडिटिंग हर फ्रेम में इतनी डिटेलिंग होती है कि एक एडिटर बार बार रिवाइंड करके देखने में मजबूर हो जाता है। और ऑनेस्टली आप लोगों ने भी मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि भाई नीतीश राजपूत के लेटेस्ट वीडियो का ब्रेकडाउन लेके आओ, तो लीजिए आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर। आज हम उनकी लेटेस्ट वीडियो राम मंदिर चोरी का एक सेगमेंट स्क्रैच से रिक्रिएट करेंगे। हर कैमरा मूवमेंट, हर ट्रांजिशन, हर इफेक्ट, हर एनिमेशन, हर डिटेल, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। इस एक प्रोजेक्ट से इतनी सारी एडिटिंग टेक्निक सीखने को मिलेगी, उतनी शायद 10 अलग ट्यूटोरियल देखने पर भी ना मिले। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम सीधे चलते हैं आफ्टर इफेक्ट की ओर। ओके, तो हमने यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जितने भी हमारे एसेट्स हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे 1920 1080 30 fps। वीडियो का ये वाला जो सेगमेंट है इसको आज हम पूरा रिक्रिएट करने वाले हैं स्क्रैच से। तो सबसे पहले हम सीन को डिज़ाइन करेंगे। सीन डिज़ाइन हो जाने के बाद हम उस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए फ़िलहाल, एक बैकग्राउंड है, एक ये फार्मर वाली वीडियो है, एक ये स्पीच बबल है, एक फार्मर की फ़ोटो है, ओल्ड फार्मर लिखा हुआ ये टेक्स्ट है। तो इस सीन से रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को टाइमलाइन पे ऐड करते हैं। और ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके कलर को ब्लैक कर देंगे। प्रॉपरली हम यहाँ पे इसे सीन के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेंगे। और ये स्पीच बबल का कलर पूरा प्योर वाइट है। इस तरीके का जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री एडिट करते हैं तो हम प्योर ब्लैक या प्योर वाइट को हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर हम टिंट इफेक्ट डाल के इसके वाइट कलर को चेंज कर लेते हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे सही लग रहा है, तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए डिफरेंस। ओके, ये फार्मर के पीछे जो ये इंक इफेक्ट वाला वीडियो चल रहा है, इसको क्रिएट करने के लिए हम एक सेपरेट कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। और इस कॉम्पोजिशन पे हम फार्मर वाली वीडियो को लेके आएंगे। इसके स्केल को बढ़ा देंगे और इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। इंक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम इस इंक ट्रांजिशन वाली वीडियो को भी टाइमलाइन पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम फार्मर वाली वीडियो को इससे ट्रैकमेट कर देंगे। अभी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि अभी ये अल्फा मेट में है। इसे हमें लूमा मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इस बटन को क्लिक करेंगे। अभी ये इफेक्ट काम तो कर रहा है लेकिन अभी ये वीडियो को हाइड कर रहा है। हमें वीडियो को रिवील करना है। उसके लिए हमें इस इन्वर्ट वाले बटन को क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे हम इस इन्वर्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे, ये देखिए इस सेम इफेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। और इस वीडियो को हमें ब्लैक एंड व्हाइट में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टिंट इफेक्ट डाल देते हैं। टिंट इफेक्ट डालते ही हमारा वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। अब हम इस कॉम्पोजिशन को मेन टाइमलाइन पे लेके आते हैं। ये जो स्पीच बबल और ये हमारा जो टेक्स्ट है, इन दोनों को सेलेक्ट करके हम इसे प्रीकॉम्प कर लेंगे। ओके, इसको स्केल डाउन करेंगे जैसा कि ओरिजिनल वीडियो में दिख रहा है। अब ये ओल्ड फार्मर वाले टेक्स्ट को हम यहाँ क्रिएट करेंगे। वीडियो के अकॉर्डिंग इसे प्रॉपरली प्लेस कर देंगे।
अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये जो टेक्स्ट है इसमें एक मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए मैंने अपना एक प्रीसेट बना के रखा है, उसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और ये देखिए अप्लाई करने के बाद हमारे टेक्स्ट में एक मूवमेंट आ चुका है। इसको बनाना काफ़ी इजी है। यहाँ मैंने पोजीशन एनिमेटर के विगल प्रॉपर्टीज़ में सीड में इस एक्सप्रेशन को डाला है। आप इसे आसानी से इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं एज ए प्रीसेट। अभी जो टेक्स्ट के एजेस हैं ये काफ़ी शार्प लग रहे हैं, तो इसके शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक इफेक्ट डालेंगे, रफ एंड एजेस। यहाँ से इसकी बॉर्डर की वैल्यू को कम कर देंगे, इसके स्केल की वैल्यू को कम कर देंगे। यहाँ पे हम एक और इफेक्ट का यूज करेंगे, टर्बुलेंट डिस्प्लेस। इसके अमाउंट को कम कर देंगे और इसके साइज को भी हम यहाँ से कम कर देंगे। इस टेक्स्ट के ऊपर एक टेक्सचर का यूज किया गया है, तो चलिए हम भी इस टेक्सचर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक ग्रंज ओवरले का यूज करेंगे। ओवरले को हम टाइमलाइन पे लेके आते हैं और इसे हम टेक्स्ट लेयर के बिल्कुल नीचे रख देंगे और टेक्स्ट लेयर को इस पे ट्रैकमेट कर देंगे और इसे अल्फा से लूमा में कन्वर्ट कर देंगे और ओवरले वाले लेयर पे इन्वर्ट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलर इफेक्ट हमने अचीव कर लिया है। अब टेक्स्ट लेयर पे हम अप्लाई करेंगे ड्रॉप शैडो। अब टेक्स्ट और ओवरले वाले लेयर को सिलेक्ट करके हम इसे प्रीकॉम्प कर देंगे। अब सारे लेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर देंगे। अब बैकग्राउंड लेयर को टाइमलाइन पे लेके आएंगे, इसे भी 3D में कन्वर्ट कर देंगे। P प्रेस करेंगे पोजीशन पैरामीटर को ओपन करने के लिए और इसके Z एक्सेस पे 5000 वैल्यू एंटर करेंगे। Z एक्सेस की वैल्यू को बढ़ाने से हमारा इमेज जो है वो 3D स्पेस में काफ़ी पीछे की ओर चला गया है, जिससे ये इमेज अभी छोटा लगने लगा है। तो इसके स्केल को हम बढ़ाएंगे ताकि ये प्रॉपरली हमारे सीन पे फिट हो जाए। अगर हम ओरिजिनल वीडियो में देखें तो बैकग्राउंड को हल्का सा एलोई साइड में रखा गया है। इसको अचीव करने के लिए हम अपने बैकग्राउंड में टिंट इफेक्ट को अप्लाई करेंगे और इसके वाइट को हम येलो शेड में रखेंगे और इससे हमें सिमिलर इफेक्ट मिल जाएगा। अब हम एक 35 mm का कैमरा लेंगे और इसे कंट्रोल करने के लिए हम एक नल क्रिएट करेंगे। नल को 3D में कन्वर्ट करेंगे। फार्मर वाली इमेज को कैमरे के बिल्कुल नज़दीक लेके आएंगे। फिलहाल के लिए अदर लेयर्स को हाइड कर देंगे। कैमरा को नल के साथ अटैच कर देंगे। स्टार्टिंग में कैमरे को बिल्कुल फार्मर के नज़दीक रखेंगे। यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। ओरिजिनल वीडियो में चेक करते हैं एनिमेशन किस तरीके से दिया गया है। तो फार्मर की इमेज स्क्रीन पे आने के बाद राइट साइड में स्लाइड करती है। तो चलिए हम भी सिमिलर एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम नल को डुप्लीकेट करेंगे और की फ्रेम को यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे और प्रीवियस नल को करंट नल से कनेक्ट कर देंगे। कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद हम एक्स की वैल्यू को कम करेंगे। ओरिजिनल वीडियो के एनिमेशन के अकॉर्डिंग हम मोशन को मैच करने की कोशिश करेंगे। अभी ये काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, तो हम इसके की फ्रेम को दूर करेंगे। अब बारी है इस बबल को एनिमेट करने की। तो इसके लिए हम इसके स्केल पैरामीटर पे की फ्रेम ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 रहेगी, फिर ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी।
इसके ग्राफ को हम स्टार्टिंग में पीक पे रखेंगे। फिर से नल को डुप्लीकेट करेंगे, की फ्रेम को रिमूव करेंगे, प्रीवियस नल को करंट नल से कनेक्ट करेंगे और इसके Z वैल्यू को कम करेंगे ताकि जूम आउट वाला इफेक्ट क्रिएट हो। तो अब बारी है नेक्स्ट कैरेक्टर को सीन में लाने की। तो इसके लिए अगेन हम नल को डुप्लीकेट करेंगे और इस सीन में जितने भी एलिमेंट्स है सारे को हम पेरेंट कर देंगे फार्मर वाली लेयर से। यहाँ पे हम कैमरे को लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे और फार्मर वाले लेयर के पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करेंगे और इस पॉइंट पे कंप्लीटली हम इसे सीन से बाहर कर देंगे। अब इस इंक वाले क्लिप के स्केल पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करेंगे और कुछ फ्रेम आगे जाके इसे 0 कर देंगे। अब लेडी वाली इमेज को टाइमलाइन पे लेके आएंगे और इसे भी 3D में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे ताकि इमेज कैमरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। यहाँ भी हमें इंक इफेक्ट वाली क्लिप को यूज करना है, तो इसे हम दोबारा स्क्रैच से रिक्रिएट नहीं करेंगे, इसे हम रीयूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस कॉम्पोजिशन को प्रोजेक्ट पैनल पर डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। फिर हम कॉम्पोजिशन के अंदर जो फुटेज वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोजेक्ट पैनल पे जाके नेक्स्ट क्लिप को सेलेक्ट करेंगे। अल्ट होल्ड करते हुए कॉम्पोजिशन के अंदर के फुटेज के ऊपर इसे ड्रॉप कर देंगे, तो ये नेक्स्ट क्लिप से रिप्लेस हो जाएगी। अब क्लिप के जिस पार्ट को शो करना है उसे हम यहाँ ट्रिम कर लेंगे। लेडी वाले लेयर के पोजीशन पैरामीटर पे की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके एक्स एक्सेस की वैल्यू को कम करेंगे ताकि स्टार्टिंग में लेडी सीन से बाहर रहे और धीरे धीरे स्लाइड होकर सीन में आए। इस पॉइंट पे कैमरे की मोशन और लेडी वाले इमेज की मोशन को मैच करना है, तो दोनों के हम की फ्रेम को बिल्कुल अलाइन कर लेंगे और दोनों पे हम सेम स्पीड ग्राफ का यूज करेंगे। अब देखिए ये एनिमेशन देखने में कितना स्मूथ लग रहा है। इंक इफेक्ट वाले क्लिप को अब टाइमलाइन में लेकर आते हैं। इसको भी 3D में कन्वर्ट कर देंगे और इसको लेडी वाली इमेज के पीछे पोजीशन कर देंगे। लेडी वाले लेयर के साथ पेरेंट कर देंगे। इसको टाइमलाइन में पीछे की तरफ ले जाएंगे ताकि जब लेडी स्क्रीन पर इंटर कर जाए उसके बाद ये क्लिप अपीयर हो। ओरिजिनल वीडियो में एक बार चेक करते हैं। ओके परफेक्ट। अब नल को फिर से डुप्लीकेट करेंगे और कैमरे को पीछे की तरफ ले जाएंगे। ताकि जूम आउट इफेक्ट क्रिएट हो। इमेज के स्केल को इंक्रीज करेंगे और इसकी पोजीशन को सही करेंगे। और इस पॉइंट पर प्रीवियस सीन के सारे लेयर्स को ट्रिम कर देंगे। सेम तरीके से हम टेक्स्ट वाले कॉम्पोजिशन को रीयूज करेंगे और टेक्स्ट लेयर को मेन कॉम्पोजिशन में ऐड करेंगे। इसको भी 3D में कन्वर्ट करेंगे और सीन में प्रॉपरली फिक्स करेंगे।
टेक्स्ट के कॉम्प में जाएंगे और टेक्स्ट लेयर पर टाइपराइटर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये सीन भी अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर को सीन में लेकर आएंगे। इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट ट्रांजिशन यहीं पर होने वाला है। इस पार्ट को डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट बहुत सेटिस्फाइंग था। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। नल को फिर से डुप्लीकेट करेंगे और कैमरे को लेफ्ट साइड ले जाने के लिए की फ्रेम ऐड करेंगे। इस क्लिप को भी हम लेडी वाली इमेज के साथ पेरेंट कर देंगे। लेडी वाली इमेज के पोजीशन पैरामीटर में की फ्रेम ऐड करेंगे। कुछ फ्रेम आगे जाकर जहां एग्जैक्ट नल वाली लास्ट की फ्रेम है वहां की फ्रेम ऐड करेंगे और इमेज की एक्स एक्सेस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि लेडी सीन से कंप्लीटली बाहर हो जाए। अब थर्ड और लास्ट कैरेक्टर को टाइमलाइन में लेकर आएंगे और इसको भी 3D में कन्वर्ट कर देंगे। ओरिजिनल वीडियो के अकॉर्डिंग इसको सीन में पोजीशन करेंगे। इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी में की फ्रेम ऐड करेंगे और इस पॉइंट पर यह सीन से बाहर रहेगा। इसका भी स्पीड ग्राफ सेम रहेगा ताकि मोशन स्मूथ रहे। फिर से नल को डुप्लीकेट करेंगे जूम आउट इफेक्ट के लिए। जो हमारा ट्रांजिशन होने वाला है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा बैकग्राउंड फाइनल मोशन में एग्जैक्ट सही पोजीशन पर हो। इस सीन के लिए भी हम सेम तरीके से स्पीच बबल, इंक इफेक्ट वाले क्लिप और टेक्स्ट को रीयूज करेंगे और इन लेयर्स को टाइमलाइन पर ऐड करेंगे।
और इन लेयर्स को मेन वाले लेयर से पेरेंट कर देंगे। फिर से हम लेडी और फार्मर वाले इमेज को टाइमलाइन में ऐड करेंगे और 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। और इनको ऐसे पोजीशन में रखेंगे ताकि लगे कि ये लाइन में खड़े हों। बैकग्राउंड लेयर की स्केल प्रॉपर्टी पर की फ्रेम ऐड करेंगे और कुछ फ्रेम आगे जाकर इसके स्केल की वैल्यू को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, जैसे ओरिजिनल वीडियो में है। और फिर कुछ फ्रेम आगे जाकर स्केल की वैल्यू को कम कर देंगे। पोजीशन प्रॉपर्टी में भी की फ्रेम ऐड करेंगे और सही फ्रेम पर बैकग्राउंड को सेट कर देंगे। अब मेन वाली लेयर की पोजीशन प्रॉपर्टी में की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको बैकग्राउंड के साथ ऐसे मैच कर देंगे जैसे ये बैकग्राउंड इमेज का ही पार्ट हो। स्पीच बबल वाले लेयर के एंकर पॉइंट को साइड में एडजस्ट कर लेंगे। फिर स्केल पर की फ्रेम ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। और सेम प्रोसेस हम इंक फुटेज पर भी करेंगे। यहाँ हर लेयर के मोशन का अलाइन होना जरूरी है ताकि ट्रांजिशन स्मूथ लगे। ओके, ये अभी सही लग रहा है। अब रिमेनिंग कैरेक्टर को भी बैकग्राउंड के साथ मैच करेंगे और इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी में की फ्रेम ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में ये कैरेक्टर सीन से बाहर होंगे और स्मूथली सीन में एंटर करेंगे। इसका भी स्पीड ग्राफ सेम रखेंगे। 2 व्यूज में इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को चेक करेंगे और इसे सीन में प्रॉपरली सेट करेंगे ताकि मोशन को स्मूथ बनाया जा सके।
बैकग्राउंड में जो हमने टिंट इफेक्ट अप्लाई किया था उसके अमाउंट टू टिंट ऑप्शन में की फ्रेम ऐड करेंगे और जब कैरेक्टर का मोशन स्टॉप हो रहा हो उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे ताकि बैकग्राउंड ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। परफेक्ट, अब हमारा ट्रांजिशन बिल्कुल मस्त लग रहा है। अब ओरिजिनल वीडियो में देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब ये दूसरे सीन में जाता है जहां डोनेशन बॉक्स और ये हैंड और मनी वाला एनिमेशन हो रहा है। तो चलिए हम इसे भी क्रिएट करते हैं। इसके लिए नल को डुप्लीकेट करेंगे ताकि कैमरे को ऊपर की तरफ मूव कर सकें। कैमरे के ऊपर जाने के साथ साथ ब्लू शेड वाला बैकग्राउंड ब्रश स्ट्रोक के साथ रिवील होता है। तो पहले ब्रश रिवील बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। इसके लिए ब्रश स्ट्रोक वाला एक वीडियो यूज करेंगे। और बैकग्राउंड को इस पे ट्रैकमेट कर देंगे। स्केल को बढ़ा देंगे, फिर दोनों को सेलेक्ट करके प्रीकॉम्प कर लेंगे। थ्री में इसको कन्वर्ट कर देंगे। कॉम्प के अंदर जाएंगे और बैकग्राउंड वाले लेयर पर टिंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे और वाइट को ब्लू शेड दे देंगे। फास्ट बॉक्स ब्लर अप्लाई करेंगे ताकि बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस रहे। कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, लेयर सेंटर में आ जाएगा। लेयर को कैमरे के मूवमेंट के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। रिवील थोड़ा जल्दी हो रहा है, इसको स्लो करने के लिए कॉम्प के अंदर जाएंगे, स्ट्रोक वाले लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, टाइम और इनेबल टाइम पर क्लिक करेंगे। जिस पॉइंट पर कंप्लीट रिवील हो रहा है वहां एक की फ्रेम ऐड करेंगे और की फ्रेम को दूर ले जाएंगे। अब डोनेशन बॉक्स को टाइमलाइन में लेकर आएंगे। 3D में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे। स्पीड ग्राफ को लेफ्ट पीक में रखेंगे। नल की Z वैल्यू को बढ़ाएंगे ताकि यह हल्का सा जूम हो। फिर Y की वैल्यू को कम करेंगे तो सीन नीचे की तरफ आएगा। बैकग्राउंड वाले लेयर को प्रॉपरली फिक्स करेंगे। Z एक्सेस की वैल्यू को 5000 पर सेट करेंगे और स्केल को बढ़ा देंगे। रिवील ज़्यादा ही डिले हो गया। कॉम्प में जाएंगे और की फ्रेम को सामने कर देंगे ताकि रिवील जल्दी हो। यहाँ पे कैमरा जब मूव कर रहा है तब इमेज ऊपर से क्रॉप हो रही है। तो रिवीलिंग वाले बैकग्राउंड को टाइमलाइन में आगे की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि सेकेंड बैकग्राउंड जल्दी रिवील हो। ओरिजिनल वीडियो में देखें तो डोनेशन बॉक्स नीचे आने के बाद सामने की तरफ जूम होता है। अगेन हम नल को डुप्लीकेट करेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और Z एक्सेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे।
ओके, अब मनी और हैंड वाला एनिमेशन क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए मैंने हैंड के फ्रंट वाले थंब और पीछे के फिंगर्स को फोटोशॉप में सेपरेट कर लिया है ताकि हम मनी को दोनों लेयर के बीच में रख सकें। मनी वाले इमेज में 3 इंडियन नोट्स हैं। मास्क करके अलग अलग नोट को यूज करेंगे। तीनों लेयर को मेन कॉम्प में लेकर आएंगे और 3D में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हैंड को स्केल डाउन करेंगे। मनी वाले लेयर को फिंगर के बीच में प्लेस कर देंगे। नोट को भी छोटा कर देंगे। नोट को थंब लेयर से पेरेंट कर देंगे और थंब को फिंगर वाले लेयर के साथ। और अब फिंगर वाले लेयर के वाई एक्सेस से हम सारे लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नोट डोनेशन बॉक्स के अंदर जा रहा है। इसको शो करने के लिए हम एक शेप ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल बॉक्स के होल से अलाइन हो रहा हो। किसी भी कलर में इसको हम रख सकते हैं। इसको भी 3D में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से इसे बॉक्स के साथ अलाइन करेंगे। अब नोट वाले लेयर को इसके साथ ट्रैकमेट कर देंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे। नोट वाले लेयर को आगे लेकर आएंगे। इसकी पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में ये फ्रेम से बाहर रहेगा। फिर ये नीचे आएगा। फिर नोट वाले लेयर की पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करेंगे और कुछ फ्रेम आगे जाकर वाई एक्सेस को बढ़ा देंगे ताकि नोट बॉक्स के अंदर जाता हुआ फील हो। फिर नोट लेयर को ट्रिम कर देंगे और फिंगर वाले लेयर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। की फ्रेम को एडजस्ट करेंगे ताकि मोशन नेचुरल लगे। अब सेम प्रोसेस से हम मल्टीपल हैंड्स को ऐड कर देंगे।
मनी वाले एनिमेशन के बाद फिर कैमरा नीचे की तरफ आता है, तो अगेन नल को डुप्लीकेट करेंगे और वाई एक्सेस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और जेड की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। कीफ्रेम को दूर करेंगे ताकि मोशन स्लो और नेचुरल लगे। इसका स्पीड ग्राफ एडजस्ट करेंगे। अब जैसे ही डोनेशन बॉक्स ऊपर की ओर जाता है, राम जी की स्टैचू रिवील होती है। तो स्टैचू वाली इमेज को टाइमलाइन पर लेके आएंगे, इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे, सीन में इसे प्रॉपरली प्लेस करेंगे। बैकग्राउंड के स्केल को बढ़ा देंगे। स्टैचू के पीछे एक पिंक लाइट इफेक्ट क्रिएट करना है, जैसा ओरिजिनल वीडियो में है। इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे और इसे स्टैचू के पीछे प्लेस कर देंगे। फिर इस पे फास्ट बॉक्स ब्लर अप्लाई करेंगे और इसके रेडियस को बढ़ा देंगे। इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके हार्ड लाइट कर देंगे। ब्लर की वैल्यू को और बढ़ा देंगे। स्टैचू की पोजीशन को फिक्स करेंगे और पिंक शेप को स्टैचू के पीछे ले जाएंगे। नीचे के लेयर्स जो रिलेवेंट नहीं है उसको ट्रिम कर देंगे। यहाँ एक मनी फॉलिंग वाला फुटेज यूज करेंगे। की लाइट इफेक्ट्स से इसके ग्रीन एरिया को रिमूव कर देंगे। इसकी ओपासिटी पर कीफ्रेम ऐड करेंगे ताकि ये स्मूथली विजिबल हो। मनी वाले वीडियो को भी 3D में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। इस पे फास्ट बॉक्स ब्लर भी अप्लाई कर देंगे। अब यहां से मोन्टाज शुरू होता है और ये हमारा लास्ट सीन भी है सेगमेंट का। तो चलिए इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो को चेक करें तो हर शॉक वाले सीन में एक सेंटर में कैरेक्टर है, एक बिहाइंड में, एक रेड टेक्स्ट है
और एक बैकग्राउंड है। तो चलिए सीन को डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हम एक नया कॉम्प क्रिएट करेंगे। कई सारे शॉक एक्सप्रेशन आएंगे तो इसका नाम शॉक 1 शॉक 2 ऐसे रख देंगे। कॉम्प के अंदर सारे एलिमेंट को ऐड करेंगे। इमेज पर ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करेंगे और इमेज पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे। बैकग्राउंड लेयर पर फास्ट बॉक्स ब्लर अप्लाई करेंगे और इसके शैडो की लाइट को कम करेंगे। बिहाइंड कैरेक्टर पर भी फास्ट बॉक्स ब्लर अप्लाई करेंगे। हिंदी टाइपिंग के लिए कोई भी हिंदी टाइपिंग वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे और अपने वर्ड को टाइप कर लेंगे। अब इसे कॉपी कर लेंगे और एक टेक्स्ट लेयर लेकर पेस्ट कर देंगे। फॉन्ट कलर को रेड कर देंगे और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे। टेक्स्ट पर टर्बुलेंट डिस्प्लेस अप्लाई करेंगे। इसके अमाउंट और साइज को कम करेंगे। और इस पे भी ग्रंज टेक्सचर वाला इफेक्ट सेम प्रोसेस से अप्लाई करेंगे। इसमें एक कैमरा ऐड करेंगे। और इसके जेट रोटेशन को एनिमेट कर देंगे। अब इस कॉम्प को मेन टाइमलाइन में ऐड करेंगे और इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे। इस पॉइंट से मोन्टाज स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट पर सारे प्रीवियस लेयर को ट्रिम कर देंगे। एक नया कैमरा लेंगे। इसकी पोजीशन पर कीफ्रेम ऐड करेंगे जस्ट फॉर द जूम आउट इफेक्ट। इमेज स्टार्टिंग में रोटेट नहीं हो रहा, कॉम्प में जाके चेक करते हैं। ओके, कीफ्रेम पीछे लगी हुई है, इसको फर्स्ट कीफ्रेम पर लेकर चलते हैं। अब ये सही है। इस पे अप्लाई करेंगे डीप ग्लो, वैल्यू को बिल्कुल कम रखेंगे। साथ में अप्लाई करेंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को वापस लाने के लिए।
सेम प्रोसेस से दूसरे शॉक रिएक्शन वाले सीन को हम क्रिएट कर लेंगे। अब लास्ट शॉकिंग वाला कैरेक्टर और इसके बैकग्राउंड को मेन कॉम्प में ही ऐड करेंगे और 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। कैरेक्टर को कैमरा के सामने लेकर आएंगे। कैमरे को नल से कनेक्ट कर लेंगे ताकि लास्ट रिवील के लिए कंप्लीट जूम आउट किया जा सके। अब सारे कैरेक्टर्स को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे लास्ट सीन के लिए। सारे कैरेक्टर्स को 3D में कन्वर्ट करके सीन के अकॉर्डिंग प्लेस कर देंगे।
और सारे लेयर्स पर सेम ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। अब लास्ट में विट्रेयल और विश्वासघात टेक्स्ट को सीन में ऐड कर देंगे।
अब कंट्रोल ए से सारे लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और प्रीकॉम्प कर देंगे। एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर। इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे और सेंटर में एक मास्क क्रिएट करेंगे ताकि फोकस सेंटर पर रहे। एक और एडजस्टमेंट लेयर पर सीसी विनियट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। एंड फाइनली हमने पूरे सेगमेंट को कंप्लीटली एडिट कर लिया है। एंड हियर इज द फाइनल प्रीव्यू। मुझे उम्मीद है आपको इस ब्रेकडाउन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं भैया की किसी और डॉक्यूमेंट्री या किसी और क्रिएटर की एडिटिंग का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन लेकर आऊं तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और काफी सारी वीडियोज वहीं से डिसाइड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate